हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जिसने गायब होने की दवा बना ली होती है और खुद गायब होकर लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करने लगता है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। लास्ट में क्या वह साइंटिस्ट पकड़ा गया या नहीं, जानेंगे आगे वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है केन सेबेस्टियन नाम के एक साइंटिस्ट के साथ, जिसने लैब में इनविजिबल होने वाली दवा बना ली होती है, जो उसने अपनी लैब के जानवरों पर टेस्ट की होती है। मगर उसके पास उसे दोबारा से विजुअल करने की दवा नहीं होती है। लेकिन वह एक दिन ये दवा भी बना लेता है। खुशी से अपने जूनियर लिंडा को ये बात बताता है और लैब आने को कहता है। दरअसल लिंडा उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है, जो मेट के साथ रहने लगती है और मेट भी उन्हीं की टीम का एक आदमी होता है। लैब में पहुंचकर मेट एक इजाबेल नाम के एक चिंपांजी को, जो इनविजिबल होता है, उसे ले जाने के लिए आता है, जिससे वे उस पर रिवर्स करने वाली दवा का प्रयोग कर सकें, और वे उसे लैब में अंदर ले जाते हैं। केन की जूनियर सारा केन पर चिल्लाती है उस जान पर फिर से प्रयोग करने के लिए, लेकिन वह उसे ऑर्डर देता है और फिर टेस्ट स्टार्ट होने जाता है। जहां फ्रैंक कंप्यूटर को संभालता है और रिकॉर्ड करता है, वे उस फॉर्मूला को उस चिंपैंजी पर लगा देते हैं जिसे बांध कर रखा गया होता है। हम दवाई को उस जानवर की नसों में देख सकते हैं। तभी जानवर परेशान होने लगता है, उसकी पल्स बढ़ने लगती है और वे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे वह ठीक होने लगता है और धीमे धीमे वह दोबारा से विजुअल होने लगता है, जिससे वे सब खुश हो जाते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं और बाद में पार्टी करते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट उनको मिलिट्री के लिए करना होता है, जिससे मिलिट्री इसे यूज कर सके। वे उससे जवाब मांगते हैं तो केन झूठ बोल देता है कि अभी उसे और टाइम लगेगा, तो वे उससे कहते हैं कि वह किसी और को ये प्रोजेक्ट दे देंगे अगर वह उस प्रोजेक्ट को जल्दी ना करके दे तो। लिंडा केन पर झूठ बोलने के लिए चिल्लाती है और लैब में सबको कहता है कि अब वह ये टेस्ट अपने ऊपर करेगा। सब उसे मना करते हैं, लेकिन वह उन्हें समझाता है कि वह 3 दिन तक इनविजिबल रहेगा और ये उनकी जिम्मेदारी होगी। अगले दिन वे तैयारी करते हैं केन पर टेस्ट करने के लिए। वे उसे दवाई देते हैं जिससे वह खुद लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद वह तड़पने लगता है और दवाई असर करने लगती है और धीमे धीमे केन इनविजिबल होने लगता है, जिससे वे खुश हो जाते हैं। लेकिन दर्द की वजह से वह बेहोश हो जाता है। 17 घंटे बाद जब वह जागता है तो खुद को शीशे में देखता है, जो कि वह दिखाई नहीं दे रहा होता है। पूरे लैब में थर्मल कैमरा लगे होते हैं। केन लैब के रूम में रुकता है जहां सब घर चले जाते हैं, लेकिन केन को वहीं रहना होता है और सारा की ड्यूटी केन पर नजर रखने की होती है। लेकिन सारा बाद में सो जाती है। तभी केन सारा के कंप्यूटर रूम में जाता है और सारा के टी शर्ट पर के बटन खोलकर उसके शरीर को छूता है, जिससे सारा जाग जाती है। वह कैमरे में देखती है कि केन वहाँ नहीं है और थोड़ी देर बाद अपने बेड पर लेट जाता है। सारा लिंडा को सारी बात बता देती है, लेकिन ये बात वे लोग दबा देते हैं। केन उनके साथ मजाक करने लगता है, जिस वे मजाक में लेते हैं। वह लिंडा को किस करता है तो वह लैब से चली जाती है। फिर तीसरे दिन उसे विजुअल करने का टेस्ट किया जाता है, जहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे वह विजुअल होने के बाद भी फिर से इनविजुअल हो जाता है। अब वे दोबारा से फॉर्मूला को देखते हैं। तब तक के लिए वे केन पर एक प्लास्टिक का मास्क और बॉडी का मास्क उस पर चढ़ा देते हैं, जिससे वे उसे देख सकें। केन इनविजिबल होने की वजह से परेशान होकर लैब से बाहर जाने को कहता है। वह बाहर निकल जाता है घूमने के लिए। फ्रैंक लिंडा को बताता है कि केन बाहर चला गया है, जिससे वे लैब जाते हैं और फिर उसके घर के लिए निकलते हैं। उधर केन अपने घर जाता है। घर जाकर वह अपने सामने रहने वाली एक लड़की के घर जाने की सोचता है, जिसे वह रोज देखा करता था। वह बेल बजाता है। वह लड़की देखती है कि बाहर तो कोई नहीं होता है, तो बस अंदर आ जाती है और तैयार होने लगती है। तभी केन उसके साथ गलत हरकत करता है और जिससे वह बेहोश हो जाती है। तभी लिंडा केन के घर जाकर देखती है कि केन ने अपने मास्क उतार दिया होता है और बाहर चला गया है, जिससे वे सब परेशान हो जाते हैं। लिंडा लैब में जाती है और केन को बेहोश करने की प्लानिंग करने लगती है। तभी केन आ जाता है तो लिंडा उस पर चिल्लाती है, तो वह कहता है कि वह इस प्रोजेक्ट का लीडर है और वह कुछ भी कर सकता है। वे फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन वह फेल हो जाता है, जिससे केन उन पर गुस्सा होता है। केन कैमरे में गड़बड़ी करता है, जिससे उसकी क्लिप चलती रहे और वे सब समझे कि केन अंदर है और वह बाहर घूम सके। वह बाहर जाकर लिंडा के घर जाता है और वह उसका शीशा तोड़ देता है। वो केन को महसूस करते हैं, तो लिंडा लैब में फ़ोन करके पूछती है, तो पता चलता है कि केन तो वहीं है। फिर जब रात को लिंडा काम कर रही होती है तो उसे लगता है कि
केन उसके पास है तो वह लैब जाती है और उसे कमरे में चेक करती है, जो कि वह वहाँ नहीं होता है। तो वो समझ जाती है कि उसने कैमरे में कुछ गड़बड़ी की होती है। अब लिंडा ये बात कमेटी को बताने का डिसाइड करती है। वह कमेटी के मेंबर कर्नल को बता देती है और ये सब केन देख लेता है, जिससे वह गुस्से में उस मेंबर को मार देता है। लिंडा को फोन पर पता चलता है कि कर्नल मर गए हैं। वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि केन ने उन्हें लैब में लॉक कर दिया है। वे सब उसे मारने का प्लान बनाते हैं और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। तभी वह जेनी को मार देता है और लिंडा को उसकी बॉडी मिलती है। वे केन से डरने लगते हैं। वे एक मशीन का यूज करते हैं जो इनविजुअल लोगों को ट्रैक करने के लिए होती है, जहां उनको केन मिल जाता है। मेट और कार्टर निकलते हैं उसे मारने के लिए। केन कार्टर को भी मार देता है और मेट को बंद कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मेट उसे एक स्प्रे मारता है, लेकिन तब तक लिंडा आ जाती है और उसे बचा लेती है। उधर सारा कार्टर को देखती है, जिसका खून बहुत बह रहा होता है। वह खून लेने अंदर जाती है, तभी उसे महसूस होता है कि केन उसके आसपास है। तो वह खून के पाउच को फाड़कर जमीन पर फैला देती है, जिससे केन के पैर दिख जाएं। लेकिन वह उसके पीछे खड़ा होता है। वह उसके ऊपर खून डाल देती है, लेकिन वह उसे मार देता है। जब लिंडा और मेट सारा को देखने आते हैं तो केन उन्हें उसी कमरे में बंद कर देता है और रूम का टेम्परेचर कम कर देता है। मेट के चोट लगी होती है, जिससे वह बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। उधर केन तैयार होता है, मास्क और कपड़े पहनकर। वह एक केमिकल को मिलाकर एक बॉम्ब बनाता है जो इस लैब को उड़ा सके। वो उसमें टाइमर लगा देता है। लिंडा को एक आइडिया आता है। वह एक मशीन की मदद से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना लेती है, जिससे वह गेट खोल देती है और बाहर निकल आती है और मेट को भी बाहर निकाल देती है, जो कि बेहोश हो जाता है। वह एक सिलेंडर लेकर लिफ्ट के पास जाती है, जहां केन लैब से जा रहा होता है। लिंडा उस पर आग लगा देती है, जिससे वह वहां से भाग जाता है और फिर गायब हो जाता है। वह अचानक से उस पर अटैक करता है, तभी पीछे से मेट आता है और केन के सर पर वार करते हैं। वे बॉम्ब को देख लेते हैं, जिससे वे लिफ्ट के रास्ते से जाते हैं। तभी धमाका होता है और वे लिफ्ट के गिरने से बचते हैं। तभी केन वहां आ जाता है और लिंडा को पकड़ लेता है, लेकिन लिंडा उसे नीचे गिरा देती है, जो आग में गिरकर मर जाता है और लिंडा और मेट वहां से भाग जाते हैं और बच जाते हैं। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।